अर्थेन नित्य समास विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। वार्तिक है अर्थेन नित्य समास विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थ शब्द के साथ भी चतुर्थ्यंत समरसवंतों का समास होता है और समस्त पद हमेशा उसका जो लिंग है वह जिस पदार्थ बोध कराने लिए हुआ है उसके अनुसार हो जाएगा। विशेष अनुसार लिंग तीनों लिंगों में चलेगा। दृष्टांत से स्पष्ट होगा। देखो द्विजार्थः द्विजाय अयम, इनकी नित्य समास करना तो क्या होता है? अश्वपद विग्रह वाक्य करना है ना, या अविग्रह वाक्य वा बिना विग्रह वाक्य वाला समास को नित्य कहते हैं, या अस्वपद विग्रह वाक्य स्वपद नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? समास विग्रह वाक्य द्विजाय अयम ऐसे कर देंगे। पुल्लिंग हो तो द्विजाय यम द्विजाय इदम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। द्विजार्थः सूपः पुल्लिंग सूपः, द्विजार्था यवागुः, द्विजार्थम पयः, तीन लिंग बन गया ना। अलौकिक वाक्य क्या होगा? द्विज ज्ञे अर्थ सु, द्विज ज्ञे अर्थ सु। कृत्य समास इस वार्तिक से समास हो जाएगा। अर्थनित्य समास विषयलिंगता चेति वक्तव्यम। समास वशात क्या हो जाएगा? प्रातिप संज्ञा प्रातिपत्वाद शुभलुक हो गया, ज्ञ और सो चला गया, द्विज अर्थ रह गया। द्विज अर्थ, द्विज शब्द का उपसर्जन संज्ञा प्रथमारिष्टम समास उपसर्जनम, क्योंकि इस वार्तिक में क्या अर्थेन तृतीया कर दिया ना, इस सूत्र से जो चतुर्थी उससे जुड़ेगा वो प्रथमांत है। समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमांत तद्बोध जो लौकिक वाक्य में रहेगा या अलौकिक में शब्द रहेगा उसका क्या होता है? उपसर्जन संज्ञा। द्विज शब्द का उपसर्जन संज्ञा हो गया तो उपसर्जनम पूर्व उसका प्राप्त हो गया। द्विजा अर्थ अकसर्ण दीर्घ द्विजार्थ। और जैसा आपने अलौकिक वाक्य में लौकिक वाक्य जैसा बताया है, पुल्लिंग हो तो स्वयं द्विजार्थ, स्त्रीलिंग अन्य पदार्थ हो तो द्विजार्थ, नपुंसकलिंग अन्य पदार्थ हो तो द्विजार्थम। अब वापस सूत्र के दृष्टांत में जा रहे, बलि शब्द के साथ समास तदर्थ हो गया ना। सूत्र में क्या था? चतुर्थी तदर्थ अर्थ, तदर्थ के बाद अर्थ भी ना, तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षित ही, तदर्थ की व्याख्या पर लगाया था। यूपाया दारू यूपदारू, प्रकृति विकृति भाव जहां पर है वहां पर करना है। और अर्थ शब्द के लिए वार्तिक ने कहा अर्थ शब्द के साथ समास होगा तो वो नित्य समास होगा और विशेषी के लिंग के अनुसार समस्त पद का भी लिंग निर्णय होगा। और इसके अनंतर आता है बलि शब्द, भूतेभ्यो बलि ही। द्विजार्थ सुप का अर्थ क्या था? ब्राह्मण के लिए यह दाल है। सुप मने दाल, ब्राह्मण के लिए ये यवागु है। यवागु मने लपसी, लापसी बोलते ना। द्विजार्थम पय, ब्राह्मण के लिए दूध है। भूतेभ्यो बलि ही, भूत बलि ही, भूतों के लिए उपहार है, भेंट। भूतों के लिए देते ना भेंट, भोजन से पहले निकाल कर रख देते, चावल दाल से सब, रोटी का टुकड़ा उसमें चावल रख दिया, दाल रख सब्जी रख दिया, भूत बलि, भूतों के लिए रख दिया। भूतेभ्यो बलि ही, भूतभ्यस बलि सु, भूतभ्यस बलि सु, भूतभ्यस बलि सु। इस अवस्था में क्या हो गया? इसी सूत्र से चतुर्थी दर्तार्थ बलित सुखरक्षित ही से समास हो गया। समासत्ता प्रासंज्ञा प्राप्त शुभलोक, उपसर्जन संज्ञा प्राग प्रयोग, भूत बलि शब्द रहा। स्वायत्पत्ति ही भूत बलि ही, भूत बलि, भूत बलयः, भूत बलिम, भूत बलि, भूत बलीन, भूत बलिना, भूत बलिभ्याम, भूत बलिभिः, भूत बलये, भूत बलिभ्याम, भूत बलिभ्यः, भूत बलेः, भूत बलिभ्याम, भूत बलिभ्यः, भूत बलेः, भूत बलिभ्याम, भूत बलिभ्यः, भूत बलेः, भूत बल्योः, भूत बलीनां, भूत बलौ, भूत बल्योः, भूत बलीषु। हे भूत बले, हे भूत बली,
हे भूत बलय हरिवत रूप बनेगा। द्विजार्थ रामवते द्विजार्था रमावते द्विजार्थम ज्ञानवत रूप है, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। और भूत बलि हरिवत रूप हो गया। गोभ्यो हितम इति गोहितम, गोभ्यो हितम इति गोहितम। गौओं के लिए हितकार, गौओं के लिए जो हितकर वस्तु है उसको कहते हैं गोहितम। गोभ्यस हित सु, गोभ्यस हित सु। चारा वगैरह होता है, घास है, चारा है, जो उनके लिए भोजन है, पशु आहार, गौओं के लिए हितकर। इसी प्रकार गोभ्यो सुखम, गौओं को सुख को देने वाला, गौओं को सुख देने वाला वस्तु। गोभ्यो रक्षितम, गौओं के लिए रखा हुआ है, रक्षित किया हुआ है, गौओं के लिए रक्षित किया हुआ है। गोरक्षितम विषय सुखम, ऐसे बने क्या? इससे नहीं बनेगा क्योंकि चतुर्थी है यहाँ। गोभ्यो जिसके लिए, विषयों से जन्य सुख के लिए यह नहीं लगेगा। विषय सुखम में गो सुखम जैसे नहीं बनाने का। विषयात् सुखम इति विषय सुखम, यह विषयस्य सुखम इति विषय सुखम। विषय संबंधी सुख है, ये विषय से प्राप्त सुख है, ऐसा अर्थ लेना है। वहां पंचमी या षष्ठी बनाना पड़ता है। गोरक्षितम पंचमी भयेन, पंचमी प्रथमा का एक वचन, भयेन तृतीया का एक वचन। चोराद भयम इति चोर भयम, इसका सीधा साधा है। पंचम में समरसबंतों का भय प्रातिपदिक, प्रथमान समरसबंतों के साथ में समास होगा। दृष्टांत चोरात भयम, चोर से भय, सर्पात भयम, विषयात भयम, किसी भी चीज से, जिस विषय से आपको भय हो रहा है। मरणात भयम, दुर्घटनात भयम, इसलिए जितने भी आप लेंगे इस तरह का, जिससे भय हो रहा हो तदवाचक शब्द से पंचमंत विग्रह कर लेना। पंचमंत बना करके प्रथमा समरसबंत भय शब्द के साथ में समास होगा। चोर घसी भय सु, पूर्वत समास पंचमी बहन से प्रातिप संज्ञा होगा। कृत समासाश्च सुबदात प्रतिशुभ्लुक हो गया। चोर भया मिला दीजिए, चोर भया, लेकिन चोर शब्द का उपसर्ग संज्ञा कि समाज शास्त्र पंचमी है ना, उसका प्रथमांत कौन है? पंचमी। तद्योतक शब्द आपका विग्रहवाक्य में कौन है? चोरा, इसे उसका उपसर्ग संज्ञा हुआ। उपसर्ग पूर्व से प्राग प्रयोग हो गया। चोर भय स्वायपति एक देश न्याय से नपुंसकलिंग में रूप बनेगा। चोर भयम, चोर भये, चोर भयानी इत्यादि। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन, कृच्छ्राणी तक प्रथमा का बहुवचन, तेना तृतीया का एक वचन। स्तोका, अंतिक, दूरा, इन तीनों के साथ अर्थ शब्द जुड़ेगा। स्तोकार्थ, अंतिकार्थ, दूरार्थ और कृच्छ्र, इन शब्दों से स्तोक शब्द और स्तोक के पर्यायवाची शब्दों का, अंतिक शब्द और अंतिक के पर्यायवाची, दूर शब्द और दूर के पर्यायवाची शब्दों का, एवं कृच्छ्र शब्द का क्ता प्रत्यान शब्दों के साथ में पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो समास का नाम क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष स्तोकाद। उसमें जो पंचमी आए हुए हैं, आपको पता है जब भी समास होता है तो प्रासंज्ञा होगी, प्रासंज्ञा होकर के सुपोदात प्रतिशुल्क प्राप्त। उसके निषेध में सूत्र ला रहे हैं। पंचम्या स्तोकादिभ्य, पंचम्या स्तोकादिभ्य, पंचम्या षष्ठी एक वचन, स्तोकादिभ्य पंचमी का बहुवचन। अलुग उत्तर पदे कह दिया, उत्तर पद में पर रहते हुए पूर्व में आया हुआ जो स्तोक अंतिक दूर इन शब्दों से आया हुआ जो पंचमी है, उस पंचमी का क्या होगा? अलुक होगा। कब? लेकिन दूसरे कोई प्रत्यय पर रहते हुए नहीं, उत्तर पद। उत्तर पद किसको कहते हैं? उत्तर पद किसका नाम होता है? उत्तर पद संज्ञा
समास चरमावयवे रूढ़। समास का जो चरम अवय होता है, अंतिम शब्द होता है समास में, उसका नाम हमेशा उत्तर शब्द होता है। उत्तर पद संज्ञा समास चरमावयवे रूढ़। 4 पद का समास है तो अंत वाला जो पद है ना उसका नाम उत्तर पद है। 3 पद का हो तो तीसरा वाला, 2 पद का हो तो दूसरा वाला, और 2 से कम में तो समास होता ही नहीं है। 2 और 2 से ज्यादा 20-25-25 शब्दों का भी समास देखते हैं आप दोनों समासों में। इसलिए जितने शब्दों की भी आप समास करेंगे उन शब्दों में से जो अंतिम अवयव है, चरमावयव माने अंतिम, 3 का किया तो सबसे लास्ट में तीसरा वाला, 4 का किया तो सबसे अंत में जिसका उच्चारण हो रहा है चौथे वाला, उसका नाम होगा उत्तर पद, अलुग उत्तर पद है। इसे समास की चरम अवयभूत उत्तर पद संज्ञा वाला उत्तर पद की परिणति हुए पूर्व में विद्यमान स्तोक अंतिक शब्दों से आया जो पंचमी विभक्ति है उस पंचमी विभक्ति का लुक नहीं होगा। स्तोकात मुक्त, थोड़े से ही मुक्त हो गया। बहुत कम लोगों का भाग्य ऐसा होता है थोड़े परिश्रम से मुक्त हो जाए, नहीं तो बहुत परिश्रम करने पर भी आदमी मुक्त होता नहीं है। स्तोकात मुक्त, थोड़े से, स्तोक कहते थोड़ा, थोड़े से ही वो मुक्त हो गया, झंझट से मुक्त। यानी कि स्तोक का पंचमी है गसी, स्तोक का गसी मुक्ता सु, यही सूत्र आपका स्तोकांतिक दुरार्थ है। दुरार्थ कृच्छ्रेभ्य कृच्छ्रैक्तेन, कृच्छ्राणि क्तेन, उससे क्या होगा, क्ता प्रत्यय मुक्ता शब्द क्या है, क्ता प्रत्यय। इसके साथ स्तोकादि शब्दों का समास होना है। स्तोकादि शब्दों में से स्तोक शब्द है ही है, इसे क्ता प्रत्यय मुक्त शब्द के साथ में समास हो गया। समास प्रासक्ता सुब्रुक सर्वत्र प्राप्त था, उसको क्या कर दिया, पंचम्या स्तोकादिभ्य। स्तोका से पंचमी को छोड़ करके केवल स्तु मात्र को रुक हो जाएगा, फिर आ गया सब। इसमें क्या होगा, स्तोकात बनेगा, अदंत होने से गसिंग्योस नहीं हो, तांग गस के साथ मीनाक्ष्या आदर्श हो गया गसी को, मुक्त पर में है ही है। अब तकार को क्या हुआ, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तकार को नकार हो जाएगा। स्तोकान मुक्त शब्द, स्तोकान मुक्त इति। अंतिकाद आगत, पास से आया हुआ, बहुत दूर से नहीं आया, पास से आया हुआ आदमी। अंतिकाद आगत, अंतिका गसी पूर्वक, आगत शब्द क्ता प्रत्यांत है, आया हुआ, भाव में लिया है, भाव में अर्थ क्ता प्रत्यय सब जगह, पास से आया हुआ। अभ्यासाद आगत, अंतिक का पर्यायवाची देखो, अल्पान मुक्त भी ले सकते हो, स्तोक का अर्थ क्या है, अल्प, अल्पान मुक्त पर्यायवाची में, और अंतिका आगत पर्यायवाची है अभ्यासाद आगत। अभ्यास शब्द नजदीक के लिए प्रयोग होता है, अंतिक शब्द का पर्यायवाची। दूरादागत, दूर से आया हुआ आदमी, दूर से आया हुआ आदमी। कृच्छ्रादागत, बड़ा कष्ट से आया हुआ है, बहुत कष्ट करके आया। कई लोग बोलते हैं यहाँ आने वाले लोग, अरे महाराज आप क्या नहीं, तो बड़ा कष्ट होता, सारा कीचड़ गड्ढा पड्डा दुनिया लफड़ा है। वो भी अधिकतर लोग भटक के सीधे चले जाते, वो बिरला जी क्या चले जाते, फिर वहां से घूम के आते, और मुसीबत उनके लिए। कृच्छ्रादागत, बहुत कष्ट से आया हुआ। इन सभी में क्या हुआ, पंचमी का अलुक हो गया, पंचमी भक्ति का अलुक हो गया। बाकी जो सु आया था, शुभ प्रत्यांश जो शुभ है वो लुक हो जाएगा। फिर समासत्ता एक देश प्रासंज्ञा को लेकर के दोबारा शुभ आ जाएगा, जैसे हमेशा होता है, समस्पद से शुभ आ जाता है। पंचमी तत्पुरुष समास का विचार पूरा हो गया। अभी षष्ठी समास का विधायक सूत्र आरंभ होता है। षष्ठी प्रथमा का एक वचन
प्रथमा का एक वचन का रूप है ये। सह सुपा है ना, बहुत पहले सूत्र में पढ़ा था, सह सुपा, उसकी सुपा तृतीया का सब जगह ही रहा है, यहाँ भी जोड़ेगा षष्ठी के साथ जोड़ा सुपा। अर्थ निकलेगा षष्टन समरसबंतों को समरसबंतों के साथ में क्या होता है, प्रागवत षष्ठी तत्पुरुष समास हो और वह विकल्प से हो। एक पक्ष में वाक्य वैसे का वैसे रहेगा, एक पक्ष में समास, मैंने वाक्य के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और समास पद भी प्रयोग हो सकता है। नित्य समास में क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते, वाक्य का प्रयोग होगा नहीं, समस्त पद का ही प्रयोग होना चाहिए। दृष्टांत है राज्य पुरुष इति राजपुरुष, राज्य पुरुष राजा का यह आदमी है। सरकारी आदमी है कहने का मतलब, सरकारी आदमी, राजा का आदमी सरकारी आदमी। तो राज्य श्रेष्ठ समर्थ का पुरुष श्रेष्ठ समर्थ प्रथमा समर्थ के साथ में समास हो गया षष्ठी सूत्र से। समास क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक का अर्थ सुबलुक, तो गस राजन गस था ना, पुरुष सु, गस और सु का लुक हो गया, राजन और पुरुष बच गया। तब राजन के नकार का क्या करोगे, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण क्या पद संज्ञा मान करके नलोप प्रातिपदिकांत, नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र क्या करता है, नकार का लोप कर दिया, राज पुरुष बच गया, राज पुरुष। एक देशी कृत नहीं, पहले वो कर दो, प्रथमाष्टम समास उपचनम, राजन का उपचन संज्ञा हुई। इस सूत्र में समास विधायक सूत्र प्रथमांत कौन था, षष्ठी, तदंतार्थ प्रातिपदिक कौन था यहाँ, राजन, इसलिए वहां क्या होगा, उपचन संज्ञा, इसलिए राजन का ही प्राग प्रयोग उपचन पूर्वम राजपुरुष हो गया। तब एक देशी कृतमन्वत से पुनः प्रासंज्ञा को लेकर के स्वादिपत्ति होगा, राजपुरुष राजपुरुषो राजपुरुषाः इत्यादि रामवत रूप चलेगा। राम का रूप जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। पूर्वापराधरोत्तरम एक देशनिकाधिकरणे, पूर्वापराधरोत्तरम प्रथमा के एक वचन, एक देशिना तृतीया का एक वचन, एकाधिकरणे सप्तमी का एक वचन, तीन पद है। एक देशिना, एक देशिना ये तृतीया का एक वचन है ना। एक देशी किसको कहते हैं, अवयवी को। एक देश है माने एक देश का शब्द, एक सिद्ध एक देश को कहते हैं अवयव। एक देश किसको कहा जाता है, अवयव। जैसा आपका शरीर का एक देश आपका हाथ है, एक हिस्सा है, एक देश का मतलब एक हिस्सा। ऐसा एक देश मैंने अवयवों से बना हुआ जो चीज उसको क्या कहेंगे, एक देशी। एक देशात्मक अवयवाः अस्मिन् अथवा अस्य मतवर्त में ना, दंड दंड अस्मिन् अस्ति थी, दंड अस्य अस्ति वा, दंडिन जैसे बनता है, एक देश अस्य अस्ति, एक देश अस्मिन् अस्ति वा, एक देशिन। उसकी तृतीया में एक देशिना, एक देशी, एक देशिनौ, एक देशिनः, एक देशिनम, एक देशिनौ, एक देशिनौ, एक देशिनः, एक देशिना, तृतीया के वचन में नाम दंडिन शब्द के समान। अर्थात अवयववाची शब्द के साथ में समास होना है। किनका, पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, इन चार शब्दों का। इन चार शब्दों का अर्थ क्या होगा, इसलिए दिक देश काल आदि नहीं, किंतु ये भी क्या होंगे, अवयव का वाचक होंगे। तो क्योंकि अवयवी वाचक के साथ में अवयववाचक का ही समास होगा। अवयव और अवयवों के बीच में प्राप्त था षष्ठी तत्व समास, उसे बात करके आपने, षष्ठी तत्व समास है यहाँ, बात नहीं रहे, किंतु उपसर्ग संज्ञा बात होगा बाद में, उपसर्ग संज्ञा का फर्क पड़ जाएगा। पूर्वापराधरोत्तरम, क्योंकि षष्ठी तत्व समास करते हैं सीधे सीधे, तो क्या अर्थ होता होगा, विग्रह कैसे बनता ना, कायस्य पूर्वम। काय क्या हो गया, वही काय का जो पूर्व भाग, कायस्य पूर्वम। यदि हम षष्ठी सूत्र से समास करते तो क्या हो जाता है इसका प्राग प्रयोग,
कि षष्ठी सूत्र में प्रथमांत कौन है? समास शास्त्र में षष्ठी। तद्बोधक शब्द कौन है? कायस्य। इसको संज्ञा होता, प्राग प्रयोग इसका हो जाता, यानी और हमें बनाना है काय पूर्व नहीं, पूर्व काय। कैसे बनेगा? इसलिए पाणिनि ने क्या कर दिया, इसको अपवाद करके दूसरा सूत्र क्या बना दिया? पूर्वापराधोत्तरम। पूर्वापराधोत्तरम में प्रथमांत कौन है? पूर्वापराधोत्तर ये शब्द, ये प्रथमांत है ना सूत्र में। और तृतीयांत किसको रखा? इसलिए एकदेशी ना। वहां पर क्या था? षष्ठी सुपा की अनुवृत्ति किया था आपने। तृतीयांत कौन है? सुपा। षष्ट्यंतों को किसी भी समर संबंध के साथ में समास करनी थी, इसलिए वहां क्या था? षष्ठी प्रथमांत था। इसकी से क्या करके प्राप्त हो रहा था। जैसा आपने देखा राजपुरुष में राजन के ना उपसंज्ञा किया, उसका तो पूर्व प्रयोग किया हो तभी तो राजपुरुष है, तो पुरुष राजा बन जाता नहीं, नहीं तो उल्टा क्या हो जाता? पुरुष राजा बन जाता। लेकिन उससे समास होने से वहां राजन का उपसंज्ञा हुई थी। लेकिन अभी षष्ट्यंत की जो है ना उपसंज्ञा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम षष्ठी सूत्र से समास नहीं कर रहे हैं। उसका अपवाद करके दूसरा सूत्र बना दिया पाणिनि ने, पूर्वापराधोत्तरम। और इस समास शास्त्र में तृतीयांत है एकदेशी ना, अर्थात अवयवी वाचक हमेशा तृतीयांत हो गया, और अवयवाचक सूत्र में क्या है? प्रथमांत है। सूत्र में एकदेशी ना माने अवयवी वाचके न, अवयवी ना, अवयवी वाचक शब्दों के साथ में तृतीया के साथ तृतीयांत हो, इसका मतलब को तृतीया के द्वारा बोध्य है कायस्य, इसलिए इसको संज्ञा नहीं हुआ। कि सूत्र प्रथमांत कौन है? पूर्वापर अधर उत्तरम। तद्बोध्य समास कौन शब्द है? पूर्व शब्द, इसे इसका प्राप्त प्रयोग होगा। इसका उपसंज्ञा हो गया, इसका पूर्वम का उपसंज्ञा, अपरम का उपसंज्ञा, अधरम का उत्तरम का, इनकी उपसंज्ञा हो जाएगी, उनका प्राप्त प्रयोग हो जाएगा। तो इसे लौकिक अलौकिक पर कैसे लिखूंगा? पूर्व अम आय क्यों उल्टा लिख दिया जाए? कि पूर्वम का उपसंज्ञा करके प्राप्त प्रयोग हो गया। तो आप सुबधातु प्राप्त कर देंगे। पूर्वकाय एक देश स्वायुत्पत्ति, पूर्वकाय अपरकाय अधरकाय उत्तरकाय, ये बनेंगे। एकाधिकरणे किम? पूर्वच्छात्राणाम। एकाधिकरणे अजन वृत्ति पढ़ाई नहीं, हम लोग सीधे दृष्टांत में चले गए समझाते हुए। अवयविनाशः पूर्वाधे समस्यन्ते। अवयवी एकदेश नकार कर दिया सूत्र में, वृत्तिकार ने क्या बोला? अवयवीना, अवयवी वाचक शब्दों के साथ पूर्व इत्यादि शब्दों का समास होता है। इनका होगा समास एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, अवयवी एक होनी चाहिए, अनेक हो तो नहीं। अवयवी वाचक शब्द हमेशा हमने इसलिए क्या दिया? कायस्य, काययोः, कायानाम नहीं होगा। कायोः द्विवचन विशिष्ट, द्वित्व विशिष्ट हो गया, कायानाम बहुत विशिष्ट हो गया। लेकिन जब एकाधिकरणे कहना है इन्होंने सूत्रकार ने, एकाधिकरण का मतलब क्या? एकत्व संख्या विशिष्ट होना चाहिए। वह अवयवी वाचक शब्द एकत्व का अधिकरण हो, अर्थात अवयवी वाचक कौन है? काय, वह एकत्व का अधिकरण होना चाहिए, द्वित्व का अधिकरण नहीं, भूत का अधिकरण नहीं। अर्थात एक वचन वाला अवयवी वाचक विग्रह वाक्य होना चाहिए। विग्रह वाक्य में हमेशा अवयवी वाचक शब्द एक वचन का ही होना चाहिए, ये इसका अर्थ है। एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, षष्ठी समासापवाद कभी। पूर्व सूत्र जो था ना षष्ठी, उस सूत्र से प्राप्त समास को इसने अपवाद कर दिया, इसलिए पूर्वम कायसीति, पूर्व काय, पूर्व काय का पूर्व भाग, शरीर का पूर्व भाग। उत्तराभिमुख होकर के खड़े होंगे तो शरीर का पूर्व भाग कौन हो जाएगा? दाहिना भाग, और पश्चिम हो जाएगा बायां भाग। ये उत्तर है ना, मैं जो बैठा उत्तराभिमुख हूँ, ये पूरब हो गया दाहिना भाग, पश्चिम हो गया बायां भाग, पीठ हो जाता है दक्षिण। और अधिकतर दिशाओं को समझने के लिए क्या करते लोग? सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाते, सूर्य की ओर
मुख कर खड़े हो जाना। जो आपके बायां है वो उत्तर, जो दायां है वो दक्षिण। इसे दाएं हाथ को भी दक्षिण हाथ बोलते हैं और बाएं को वाम बोल देते हैं। और यह क्यों नहीं हुआ? एकाधिकरण किम अवयवी वाचक शब्द एकत्व संख्या विशिष्ट होनी चाहिए। ऐसे क्यों कहा? जहां अवयवी वाचक शब्द बहुत हो तो असमास न हो। जैसे पूर्व छात्राणाम, छात्रों के पूर्व भाग में, छात्रों के पूर्व भाग या छात्रों के बहुवचन हो गया, अतएव समास नहीं होगा। अर्धम नपुंसकम, अर्धम प्रथमा का एक वचन, नपुंसकम भी प्रथमा का एक वचन। अर्धम प्रथमा का एक वचन है। अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा, यानी आधा शब्द को लेकर समास करने जा रहे हैं आप। बराबर आधा भाग होनी चाहिए। आधा का मतलब यहां पर से आधा है कह देते हैं, आधा में बिल्कुल पक्का आधा नहीं होता। जैसे कह दिया मिठाई को आधा आधा बांट दो, अब आधा आधा बांटेंगे तो वजन से भी आप करोगे ना, एक आध रत्ती इधर उधर कम बेसी हो जाता है। बिल्कुल आधा आधा करना बहुत मुश्किल काम, बिल्कुल आधा आधा नहीं किया जा सकता। ऐसे तो बंदर ने रोटी पूरा खा लिया, आधा आधा खाएंगे करके चालाकी किया नहीं। कहानी आता है, बंदर कौवा के हाथ में था रोटी, और वो जो है कौवा इधर उधर करने लगा तो गिर गया, बंदर के हाथ में मिल गया। अब कौवा बनाने लगा, अरे बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरे को ही थोड़ा दे दो। ऐसा करते देखो मेरे हाथ तो लगी गया है, आधा आधा बांट के हम खाएंगे। ठीक है आधा कर दो। वो आधा करने की सीमा हाथ पकड़ा, मुंह से खींचा, और क्या करे बंदर, उसके पास कौन सी स्किल है, जो कर दिया उसने, फाड़ दी तो इधर उधर फट गया। वो तो फट गया तो देखो आधा आधा नहीं है, अब इसको आधा ठीक कर दूंगा मैं। ऐसे तो थोड़ा सा खाया, थोड़ा यूँ खाया तो वो खाया, वो पूरा आधा ठीक कर दिया। अब इससे जोड़ा, अरे देखो हो ये जोड़ा ही नहीं, इधर आधा आधा ठीक नहीं है, इसको खाया। ऐसे करते करते पूरा ही खा तो कौवा देखते रहे, चालाक बंदर। वैसे भगत लोग होते, इसलिए महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं। बहुत तो वैसे ही करते हैं। तो महात्मा के पास आएंगे, महाराज ये करो वो करो, बड़े सेवा करेंगे, पैसा चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। धीरे धीरे कहेंगे महाराज वो जो बरांडे में हमको रहने देना, बरांडे में आ जाएगा, मैं घर बहुत परेशान हो गया, ये हो गया वो कुछ बहाना बना करके आश्रम के अंदर आके, या सेवा के बहाने कहेंगे मैं गौ की सेवा करूँगा, ये कर दूंगा, बरांडे में रख कर दूंगा बोल के वो घुस जाता है। फिर धीरे धीरे बारिश हो जाए, महाराज थोड़ा दरवाजा खोल दो, एक कमरा खाली पड़ी है, बारिश हो रही है, आप भी दया करोगे, चलो रहो। फिर कहेगा आप मैं अकेला सेवा कर रहा हूँ, पत्नी भी आना चाहती है तो भी सेवा कर दिया करेगी, आपको रोटी वोटी बना देगी, बर्तन भी मल देगी, सब कुछ कर देगी, मेरे साथ भी हो जाएगा। पत्नी को लाएगा, फिर बच्चे को लाएगा, फिर सबको लाएगा, फिर मालिक बन जाएगा। फिर कहेंगे महाराज आप तो बहुत दिनों से किराया नहीं दिए हमको। फिर एक वकील से नोटिस भेज देगा कि ये महाराज हमको धोखा दे रहे हैं, 3 साल से हमको बिल्कुल अब दूंगे तब देंगे, ये देंगे वो देंगे बोलते बोलते 3 साल से हमको किराया नहीं दिया, ऐसे नोटिस दे दिया, खुद मालिक हो गया। दुनिया इसलिए बंदर की कहानी, आधा आधा बांट के खा लेंगे सोचते सोचते, फिर धीरे धीरे पूरे वो खा गया। इस आश्रम की सेवा करोगे और घुसा, पूरे आश्रम का मालिक हो गया। दुनिया बड़ा विलक्षण है, बहुत आश्रम ऐसे तो हुआ है, सारे ट्रस्टी लोग मालिक हो गए, अब उसमें कोई महात्मा नहीं। बहुत आश्रम ये यहाँ इसमें भी कई है, ट्रस्टी लोग आपस में बांट लेते हैं, 2 कमरा तुम्हारा, 2 कमरा तुम्हारा, 2 कमरा, और ट्रस्टी लोग मालिक हो गए। महात्मा तो मरने तक इंतजार ही है, मार डालेंगे 2 में 1 होगा। या तो देखेंगे मर रहा है तो ठीक है, नहीं मर रहा है तो खत्म कर दो, गंगा जी में डाल दो, जुलूस निकाल देंगे, छोटे से भंडारा करेंगे। ट्रस्टी में पैसे वाले तो होते हैं, उनका चलो फिर करोड़ों रुपये में संपत्ति है, बेच बात के खा जाओ, आपस में बांट के रह जाओ, 2 में 1। यही हो रहा है सब कुछ। अभी जितने काली कमली के दुकान, धर्मशाला वगैरह क्या है,
उधर रेलवे रोड की पोस्ट स्टेशन के बगल में, सब किसका था? काली कमले और पंजाब सिंध के थे। जब पाकिस्तान से आए इन लोगों को कमरा दिया गया, भाई शरणार्थी चलो रहो, और कहा कि भाई सरकार तुमको जमीन देगी तो अपने अपने मकान बन के चले जाना। ठीक है, रह गए तो आज तक भी वही है। सरकार ने जमीन दिया, उनका मकान भी बन गया, वहां भी अपने रहते हैं, इधर भी रहते हैं। और कई लोग तो उस सरकारी चीज को तो बेच भी दिया, आज उसको तोड़ ताड़ के ढंग से बना भी और मालिक हो गए यहाँ के, और खाली भी नहीं करते। और कई लोग किराया भी दे रहे हैं। 50 साल पहले जो तय था 5 रुपया, बढ़ाते बढ़ाते 25 रुपया दे रहे हैं आज का दिन। 2 रुपये महीना। हाँ, बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह सब। वो बहुत धर्मशालाओं को उस समय धर्मशाला में लगा के रहे कि कोई जगह तो थी नहीं, क्या करें। सरकार ने कहा धर्मशाला वालों को निवेदन किया, सभी ट्रस्टियों को, ट्रस्ट वालों को, सर महात्माओं से, भाई इन सबको रखो आप लोग, हम लोग इनको जमीन देंगे, मकान बना के देंगे, तब तक आश्रय दो साल भर। वो साल भर से लेकर जिंदगी भर हो गया, बाप का जिंदगी खत्म हो गया, बेटे का जिंदगी खत्म हो गया, पोता भी वही जा रहा। कब जाकर सब जगह ऐसे, सब जगह, हर आश्रम खाली है, हर आश्रम का। कहीं तो आश्रम ही नहीं रह गया, वो बोर्ड है। अब जो शंकर भवन, शंकर आश्रम करके थी, नाम बदल के शंकर भवन बना दिया उसको लोगों ने, पूरा आश्रम बना दिया। पुष्कर मंदिर मार्ग में पुष्कर मंदिर, पुष्कर आश्रम थी, उसको पुष्कर मंदिर रख दिया नाम। अपने ट्रस्टी बना ले लोगों ने आपस में मिल करके, सारा हाथ है। महात्मा कब मर गया, खत्म। स्वर्ग आश्रम तो खैर प्राइवेट ट्रस्टी ही था, वो महात्मा का नहीं था। महात्मा को मानते थे विशुद्धानंद को, लेकिन वो ट्रस्ट बना लगे था, बनाया महात्माओं के लिए ट्रस्ट। आज भी वो ट्रस्ट महात्माओं के लिए है, सेवा कर रही है। अर्धम नपुंसकम, प्रथमा का एक वचन, नपुंसकम प्रथमा का एक वचन। समांशवाच्य अर्ध शब्द नित्यम क्लीबे, क्योंकि अर्ध शब्द नपुंसकलिंग में कब प्रयोग होता है? जब अर्ध शब्द सम अंशवाचक, बराबर, आधा आधा, तब नपुंसकलिंग होगा। अरे बराबर आधा नहीं है, केवल आधा बोलना है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में रूप चलेगा। अर्ध अर्धा, बराबर आधा नहीं। अर्धा सौ मम अंगिनी थी, अर्धांगिनी पत्नी के लिए प्रयोग होता है ना, वह अर्धांगिनी अर्ध शब्द स्त्रीलिंग में है। इस पुरुष अपने पत्नी को पूर्ण रूपेण अर्धाधिकार नहीं देता है हर काम, इसलिए वहां समास कैसे किया उसने? अर्धाच अंगनी चेती अर्धांगिनी, ऐसे शास्त्र कहता है पूरा आधा देना चाहिए। अर्धम पिप्पल्याः, अर्धम पिप्पल्याः। समाज शास्त्र देखो, अर्धम प्रथमांत है ना, और षष्ट्यंत क्या हो गया? तृतीयांत हो गया यहां पर। इसलिए प्रथमांत समरसबंत अर्ध शब्द का, नपुंसकलिंग वाला अर्ध शब्द का षष्ट्यंत समरसबंत के साथ समास होना है। लेकिन यह समास विधायक शास्त्र प्रथमांत कौन था? अर्धम, इसे अर्धम का ही उपसर्ग संज्ञा होगा, षष्ट्यंत का नहीं। इसलिए जिसकी उपसंज्ञा वो प्राक प्रयोग होगा, तो अर्ध शब्द का ही प्राक प्रयोग हो गया। पिप्पल्या षष्ट्यंत होता हुआ भी उसका उपसंज्ञा नहीं हुई, इसलिए उसका प्राक प्रयोग नहीं होगा। अर्ध पिप्पली शब्द बनेगा। अर्ध नपुंसकलिंग मैंने है सु, पिप्पली नस, षष्ठी का एक वचन। पिप्पली का बराबर आधा टुकड़ा। पिप्पली एक जड़ी बूटी है, फल है, उस पिप्पली का आधा, आधा पिप्पली। कैसी आधा? बिल्कुल सम आधा भाग। ऐसे अर्थ में क्या हो गया? समास होगा। अर्ध पिप्पली, अर्धम पिप्पल्याः, इस लौकिक से अर्ध अम पिप्पली गस, इस अलौकिक वाक्य में प्रश्न से क्या हुआ? समास हुआ। समास शास्त्र प्रथमांत अर्धम शब्द होने से उसका प्राग प्रयोग हो जाएगा। पूर्व निपात हो गया, क्या करके पूर्व निपात हो गया। अर्ध पिप्पली स्त्रीलिंग में शब्द रूप चलेगा। अर्ध पिप्पली, अर्ध पिप्पल्यौ, अर्ध पिप्पल्याः, अर्ध पिप्पलीम, अर्ध पिप्पल्यौ, अर्ध पिप्पल्याः, अर्ध पिप्पल्या, अर्ध पिप्पलीभ्याम, अर्ध पिप्पलीभिः गौरीवद् रूपाणि भवन्ति। अर्ध पिप्पल्यै, अर्ध पिप्पल्याः, ये हो ना चतुर्थी में नई संज्ञा होगी।
नद्या 8 से वृद्धि सब होगा। इस प्रकार षष्ठी तत्व समास का भी विचार पूरा हो गया। अब आते सप्तमी तत्व समास में सप्तमी शौंडई। सप्तमी प्रथमा का एक वचन, शौंडई तृतीया का बहुवचन। सप्तम्यंत समरसबंतों का सप्तम्यंतम शौंडादि भी प्राग्वत। सप्तम समरसबंतों को शौंडादि करने पड़ता समरसबंत शब्दों के साथ में समास हो जाता है और वह समास का नाम होगा सप्तमी तत्पुरुष समास और वह विकल्प से होगा। प्राग्वत का मतलब यही है, तत्पुरुष संज्ञा होगी और विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब ये होता है एक पक्ष वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो और एक पक्ष में समस्त समास करके समस्त पत्र का प्रयोग होगा। दृष्टांत है अक्षेषु शौंड। अक्षेषो शौंड, पासे खेलने में प्रवीण है। पासे खेलने प्रवीण होना अलग चीज है, पासे खेलने छल कपट करना अलग चीज है। शकुनी दुर्योधन मिलके प्रवीणता नहीं था उनका, वो छल कपट थे, ठगाई था, वो शाउंड नहीं थे। शाउंड तो खेलने में युधिष्ठिर था और उसके भाग्य भी बड़ा तेज था। युधिष्ठिर का हर बार जब भी बोलेगा पूर्ण अंक ही पढ़ता था, कभी अपूर्ण अंक पढ़ा ही नहीं। 8 बोलेगा तो 8 ही गिरेगा, उसको जरूरत है 4, 4 बोलेगा तो 4 ही गिरेगा। इतना सत्यवादी पुरुष था, वो जो वचन से कहे वही पढ़ता था सामने, उल्टा नहीं हो सकता। अब इसलिए इन लोगों ने शैतानी करा। शकुनी ने देखा हर बार तो हमारा भांजा हार रहा है, तो क्या करें, तो उसने अपने पूर्वजों की हड्डी लिया, हड्डी से बनाया पासा, दांत से नहीं, कि दांत को छेद करने में बहुत परेशानी होती है हाथी दांत को। इसलिए आदमी की हड्डी में छेद तो गले से रहता, झंझट ही नहीं। उसने क्या कर दिया, इसलिए पूर्वज का हड्डी ले ली, हड्डी को बिल्कुल बढ़िया ढंग से बना लिया, बनाया, उसे छेद तो था ही और उसके अंदर छिपकली डाल दिया। और जो नंबर 1 आंख बनाते हैं उन आंखों में पतला सा छेद छोड़ देते कि हवा मिलते रहे। छिपकली को भोजन ना भी मिले, केवल हवा से 6 साल तक जिंदा रहता है। इसलिए छिपकली को डाल दी। और छिपकली का स्वभाव है कभी वो पट नहीं गिरता, वो चिपता ही रहता है, हमेशा जो है पैरों को जमीन पे लगाए रहता है। उसके पीठ पर भी कर दोगे ना, करके किस तरह से वो सीधा हो जाएगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, 4 पढ़ना चाहिए, 4 को पीठ पर कर दिया उसका, और 4 को जो 1 अंक होता है ना उसको नीचे कर, उसको यूं फिट कर दिया छिपकली को। अब ऐसा छेद था, इधर उधर अपने आप तो घूम नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, और उधर इधर मुंह बंद कर दिया, हड्डी का ही पेस्ट बना करके। अब दुर्योधन को कहे तुम 8 अंक बोलना, युधिष्ठिर हमेशा 8 का अंक का प्रिय, तू भी 8 ही बोल। और जब भी वो फेंके भले 3 गिर रहा हो, और क्या करता अंदर का छिपकली यूं कर लुढ़क करके 4 बोल जाता था। जब सीधा हो गया छिपकली तो 4 हो गया। इन धीरे से होता था, वो लोग समझते थे क्यों ऐसे हो रहा है, कोई नहीं समझा। पत्थर की चीज हो फट से गिरना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर का हाथ का गिर रहा है, हाथी के दांत का, इसका हाथ का ऐसे क्यों हो रहा है, किसी ने भी सोचा नहीं, दिमाग में किसी आई ही नहीं। ऐसे छिली कपटी लोग, जैसे आजकल के नकल करने वाले छात्र, असलियत में मेहनत करके लिखने वाला छात्र पास नहीं होता, नकल करने वाला छात्र पास हो जाता है। भले उसकी बुद्धि है नहीं, वो तो हाई परसेंटेज मार्क्स ले लेगा कि नकल कर तो पूरा लिख दिया उसने, तो जो पुस्तक में पूरा उतार दिया उसने। और बेचारा मेहनत करके अपने बुद्धि से लिखा, और पढ़ने वाला जो करेक्शन करने वाला, वो आप संस्कृत में अपनी भाषा से लिख रहे हो, वो समझेगा नहीं। पुस्तक की भाषा रटा हुआ है वो भी, करेक्शन करने वाला भी पुस्तक की भाषा ही समझता है। आपने जो लिख दिया उसको समझेगा नहीं, वो कहेगा क्या लिखा है पता नहीं, क्या फिर काट दो 0। हमने देखा अध्यापकों को ऐसे करते हुए, करेक्शन करने वाले एक दिन में 40 प्रश्न पत्र को वो करेक्शन कर रहा है, कैसे करेगा। और जा रहा है 4 घंटे में आ जा रहा है, अरे कैसे कर दिया।
वो ऐसे ही करके देख ले फिर से कर दिया, किसी को पास किसी को फेल, जिसका भाग्य है। भाव का माल पंडित। अरे मेहनत के अनुसार थोड़ा देख करके ढंग से दो, जो अपने बुद्धि से, बल्कि हम तो उनको कहा जो अपने बुद्धि से लिख रहा है उसको ज्यादा मार्क्स दो, मेहनत कर रहा हो बेचारा। और जो नकल किया तो मालूम है ये तो गाइड का नकल है, ये चकम्बा का गाइड का नकल है। मोतीलाल दो ही तो बेचते हैं, दोनों गाइड रख लो। करेक्शन करने वाले पंडित को मैंने कहा दोनों गाइड आप भी रखो और देखो गाइड से कौन नकल किया है, जो नकल किया उसको फेल कर दो, कोई बात नहीं, या दया है तो पास कर दो उसको। फिर मेहनत करने वाले को भले हो कम प्रश्न का जवाब लिखाओ तो उसको अधिक मार्क्स दो, उसको प्रोत्साहन दो। तो असली मेहनत करने वाले को प्रोत्साहन मिलेगा तो नकल करना अपने बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे देखें भाई नकल करने पर हम पास नहीं हो रहे हैं, और इसलिए मेहनत करके 8 प्रश्न का जवाब भी नहीं दिया, 5 को लिख दिया तो भी उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, लोग अपने आप नकल करना छोड़ देंगे। मैंने कहा पंडित लोग ही पाप करा रहे हैं लोगों से, आप ही लोगों की वजह से सब नकल कर रहे हैं दुनिया। बहुत सिर खुजलाने लगे, मैंने बात आपको बहुत कहना बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक नहीं, आप सुधरिए, ऐसे नहीं, आप पंडित लोग नहीं सुधरोगे काशी के फिर कौन सुधरेगा, देश कैसे सुधरेगा, छात्र कैसे सुधरेंगे। और उसमें संप्रदाय यूनिवर्सिटी इसलिए बदनाम, करेक्शन होता ही नहीं है। कई तो ऐसे है पोथ यूं कहीं वापस आ गया, खोला तक नहीं पंडित ने, खोला भी। वो जो पेपर साथ में आता है ना, किस नंबर कितना है, सीरियल नंबर रहता है उसमें, रोल नंबर आपका, रोल नंबर के सामने किसी को 50, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 30, किसी को 25, किसी को 80, किसी को 90, मन माने लिखते गया, जिसके भाग्य में जितना पड़ गया। खोला भी नहीं, पोथा ऐसे आया था वैसे ही वापस कर दिया। और डर भी नहीं, कल कोई मान लो छानच करके कोर्ट में जांच कराएगा तो पोथी जाएगी, तो भाई करेक्शन करना हो तो राइट रॉन्ग कुछ डाला ही नहीं, प्रत्येक के सामने मार्क्स डालना चाहिए। ये 5 में से इसको 4 दिया गया, इसको 3 में से 2 दे दिया गया, फिर टोटल इतना हुआ, करना पड़ता है ना। कल जांच होगी तो वो भाई नहीं पंडित कहते कौन जांच करता, कोई नहीं करता। हमारी यूनिवर्सिटी में जांच होती नहीं है, बस फेल हुआ आदमी आ गया ज़्यादा तंग करेगा उसको पास कर दिया जाता है, पैसा लेकर पास कर देंगे, कान खत्म। कौन जांच करने जाएगा? जांच तब होगी ना यदि आप फेल को पास नहीं करोगे। एक कोई आ जाए लाठी लेकर के गुंडागर्दी करते, मेरे फेल कैसे किया तुमने पंडित, तो ये कहेंगे भैया नमस्कार, तो 500 रुपये तो लेके जाए यहाँ से, भले तुमको पास कर दिया। और कई लोगों से पैसा लेते हैं 1000, 5000, 2000, जितने विषय फेल हो उसको फिर पास कर। संस्कृत में कॉलेजों का सबका ऐसे, यहाँ ये जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी बदनाम क्यों है, इसलिए तो है दुनिया के सबसे घटिया यूनिवर्सिटी माना गया गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसी वजह से ही। अब यहाँ क्या करते हैं, बल्कि उल्टा यहाँ के लोग फेल नहीं करते, सबको पास करते। जिसने खाली पेपर भेज दिया, एक भी अक्षर लिखा नहीं, उसको भी 90 मार्क्स मिल गया, पास हो गया, फट रैंक आ रहा है। उसको अंग्रेजी 2 शब्द बोला नहीं आता, अंग्रेजी में 90 मार्क्स, सब मास्टर डिग्री। पूरे पहाड़ी लोग MA MSc एमकॉम से कोई नहीं मिलेगा, और उनसे 4 हिंदी वाक्य अपने से बना के लिखने को कहो नहीं लिख सकते। MA MSc एमकॉम MA पास। हमारे अंग्रेजी सीखने आते थे ना बच्चे, MA के लड़के, MSc के लड़के PCS की परीक्षा दे रहा है, वो अंग्रेजी सीखने हमारे पास आते थे। उनको कहता था मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ इसी को केवल अंग्रेजी कर दी, तो सिंपल सरल वाक्य कहूंगा, मैं गंगा जी के घाट पर बैठा था, मैं गंगा जी की ओर जा रहा हूं। जानबूझ के मैं परफेक्ट टेंस नहीं बोलता था, कंटिन्यूस बोलता था, जा रहा हूं। अब वो नहीं लिख सकते अंग्रेजी, इतनी शब्द को वाक्य को भी वो अंग्रेजी में बना नहीं सकता। MA इन इंग्लिश पास हो चुका है और PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। क्या आदमी PCS पास होएगा? वहां की तो बस स्ट्रिक्ट परीक्षाएं होती है राज्य स्तर की, IAS और PCS, इसलिए सब फेल, 4 बार परीक्षा दिया फेल। मैंने कहा तो पास हो ही नहीं सकता, तेरे बुद्धि में ना अंग्रेजी है, ना कोई शब्द है, ना कुछ। और MA में वो रैंक स्टूडेंट है, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। किसको टाइम पंडितों को करेक्शन करने में?
और कई तो ऐसे ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद बहुत ज्यादा है पहाड़ों में। ब्राह्मण मास्टर के पास चला जाएगा और क्षत्रियों को सबको फेल कर देगा या कम मार्क्स दे देगा, ब्राह्मण को सबको हाई मार्क्स देके पास कर देगा। और क्षत्रिय मास्टर के पास चला गया और क्षत्रियों को फुल मार्क्स दे देगा, ब्राह्मण को कम मार्क्स देगा। ये राग द्वेष। और यहाँ के शूद्रों का तो हाल बहुत बुरा इसीलिए ही है, उनको तो स्कूल से ऊपर उठने नहीं देंगे। सभी स्कूलों में यही लोग टीचर है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। पहाड़ों में सब टीचर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय ही है, शूद्र तो कोई टीचर है नहीं। और क्या करेंगे, शूद्र बच्चे स्कूल में पढ़ने आते सरकारी स्कूलों में, उनको सबको चौथी पांचवी में फेल कर देंगे, 8-8 पर 10 फेल कर देंगे। आगे बढ़ ही नहीं सकता, 20 उम्र हो गया, अभी 5वीं पास हो रहा है, आगे क्या पढ़ेगा। बहुत भारी अन्याय है। यहाँ के शूद्रों को तो बिल्कुल उठने नहीं देना चाहते। हम किसी तरह से कोई शूद्र को मान लो कहीं सरकारी चपरासी का नौकरी मिल गया, कोई नौकरी मिल गया, जैसे तैसे वो घुसा, फिर वहाँ से जैसे अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाया तो वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। नहीं तो शूद्रों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में गए वो तो समझो 10वीं मुश्किल से पास होंगे, 10वीं से आगे पढ़ नहीं सकते, पक्का इतना बुरा हाल। शौंडई अक्षेशु शौंढा, अक्षोम में पाले पा से खेलने में वो प्रवीण है। शौंड कहते हैं प्रवीण को। अक्ष सुट शौंड सु सप्तमी शौंड समास हुआ, सप्तमी पुरुष समासत्ता प्रसंग प्रातिपदिक सुबलुक हो गया। अक्ष शौंड रह गया। अक्ष शब्द का उपसर्ग संज्ञा कि समाज शास्त्र में सप्तमी क्या है, ये प्रथमा का एक वचन है ना। सप्तमी शौंडई सूत्र में समाज शास्त्र में प्रथमा कौन है, सप्तमी। तद्योतक शब्द कौन है यहाँ, अक्ष, इसे संज्ञा हुआ, प्राग प्रयोग हो गया। अक्ष शौंडा स्वायत्पत्ति अक्ष शौंडा अक्ष शौंडऊ अक्ष शौंडा रामवद्रूप चलेगा इत्यादि। द्वितीय तृतीय इत्यादि योग विभागा अन्यत्र अपि तृतीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समासो ज्ञेयः। अब तो चित्रा सूत्र पढ़ा आपने, द्वितीय श्रद्धातीत पदार्थ प्राप्तापन्न ही है ना, कथा प्राप्तापन्न सूत्र अपने पढ़ा। और तृतीया तत्कृतार्थ गुण वचन, चतुर्थी तदार्थ बलित सुरक्षित ही, पंचमी भयना, षष्ठी सप्तमी शौंडई ही। ये समास सूत्रों का आपने पढ़ा है। लेकिन आपने इन सभी सूत्रों में क्या देखा, षष्ठी को छोड़ करके द्वितीयांत का इन शब्दों के साथ में ही हो गिना दिया। द्वितीय श्रुतातीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इन शब्दों के साथ में ही होगा। तृतीया का तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी का तदर्थ अर्थ बलित सुरक्षित, पंचमी का भय के साथ, सप्तमी का शौंडादि के साथ, एक षष्ठी को छोड़ करके बाकी सभी का बुरा हाल है। उन सब में क्या कर दिया आपने, बस इन्हीं के साथ हो और इनसे भिन्न शब्दों के साथ द्वितीयांत तृतीयांत चतुर्थी पंचमी सप्तम्यंतों का समास नहीं प्राप्त था। लेकिन व्यवहार में तो इतनी समास थोड़े हैं, बहुत सारे समास हम बना रहे हैं, द्वितीयांतों की तृतीयांतों की सबका किसी भी दूसरे पद के साथ कर रहे हैं। जो गिनाया है पाणिनि ने उनके अलावा अन्य शब्दों के साथ में भी समास हो रहा है, प्रयोग है, फिर उनकी साधुत्व कैसे सिद्ध होगा। इसलिए भाष्यकार ने कहा इन सब सूत्र को 2-2 टुकड़े कर दो। द्वितीय अलग सूत्र, श्रद्धा अतीत गत प्राप्तापन नहीं अलग कर दो, तृतीय अलग बना दो सूत्र। यानी एक सूत्र को 2-2 सूत्र बना लेना, प्रत्येक सूत्र को 2-2 विभाग कर देना। पहले वाला क्या होगा, केवल द्वितीय शब्द रहेगी और उसके साथ सुपा का अनुवृत्ति कर दो। और को द्वितीय समरसबंधों को कोई भी अन्य समरसबंध के साथ समास, सामर्थ्य होनी चाहिए। एकार्थी भाव का कोई भी संबंध के साथ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमेशा हम बोलते क्या बोल रहे हैं, समर्थ सुबंध। सामर्थ्य क्या होनी चाहिए समास के लिए, एकार्थी भाव है ना। विपेक्षा वाक्य में होता है, एकार्थी भाव समास में होता है। इसलिए मैंने कहा था द्वितीयांतों का, द्वितीय समरसबंध का किसी भी अन्य समरसबंध के साथ समास करो, पहला सूत्र का अर्थ होगा। दूसरा सूत्र क्या बचा, श्रुतातीत बच गया है ना, उसमें द्वितीय का अनुवृत्ति करूंगा। द्वितीयांतों का श्रुतादियों के साथ तो अवश्य ही होगा, ऐसे नियम पक्ष बना देना।
इनके साथ तो होगा ही, नियम हो गया, इनके साथ तो होना ही है। और पहले क्या था? सामान्य सूत्र, द्वितीयांतों का किसी भी समर संबंध के साथ कर दो। इसी प्रकार तृतीयांतों का किसी भी समर संबंध के साथ समास कर दो। फिर तृतीयांतों का तत्कृतार्थ, तत्कृत और तदर्थ तदगुण वचनेन के साथ नित्य ही समास हो, माने विकल्प से जो होता है वैसे इनके साथ भी अवश्य ही हो, नियम विधि बना देंगे। इस तरह से प्रत्येक सूत्र को दो दो बना देंगे। ये कार्य द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागाद अन्यत्रापि, अन्यत्रापि माने जिन जिन से समास कहा गया है उनके अलावा उनसे भिन्न समर्थबंधों के साथ में भी तृतीयादि विभक्तियों का प्रयोग वशात प्रयोग, लेकिन अपने मर्जी से नहीं बना लेना। कहीं शास्त्र में, साहित्य में, प्रामाणिक ग्रंथों में प्रयोग हो तो आप आज नया निर्माण कर लें, नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा, यदि आप बना भी लोगे इसका कहाँ प्रमाण है, कहीं ना कहीं शास्त्र प्रयोग दिखाना पड़ेगा। इसे कहते प्रयोग वशात समास हो जाए। नहीं तो छूट मिल गया, हम अपने मनमाने उल्टा से शब्द बनाते रह जाएंगे, दुनिया भर के प्रयोग करने लग जाऊंगा, फिर संस्कृत भी वही होगा जो अन्य भाषाओं का हाल जैसे। इसने कहा कि नहीं, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है करने में, प्रयोग वशात आप करोगे। न दृष्टांत दिया नहीं इन्होंने, यहां देना चाहिए था, ऐसा कहां प्रयोग है। अच्छा, अब तक जितना आपने विभक्ति समास पढ़ा इसको हम क्या कहते हैं? विधिकरण समास। क्योंकि एक द्वितीया थी, एक प्रथमा थी, तृतीया प्रथमा, चतुर्थी प्रथमा, पंचमी प्रथमा, षष्ठी प्रथमा, सप्तमी प्रथमा। कृष्णम श्रुतः, ये था ना, कृष्णम श्रुतः। तृतीया के लिए शंकुलया खंड है ना, गोभ्यो हितम, चोरात भयम, राज्य पुरुष, अक्षेशु शौंड। भिन्न भिन्न विभक्ति थी ना, एक साथ एक तरफ क्या था? द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और दूसरा जो उत्तर पद क्या था? हमेशा प्रथमा प्रथमा ही रखा हम लोगों ने। इसको हम कहते हैं विधिकरण समास, कि भिन्न भिन्न विभक्ति, पूर्व पद की विभक्ति और उत्तर पद की विभक्ति अलग अलग होने से इसको क्या कहा जाता है? वेधिकरण तत्पुरुष समास। अब इससे आगे जो शुरू होगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास के लिए शुरू कर रहे हैं। दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् संख्ये प्रथमा का द्विवचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। दिग्वाचक शब्द और संख्यावाचक शब्दों का अन्य समर्थबंधों के साथ में समास होगा, लेकिन समस्त पद के द्वारा किसी की संज्ञा विद्यमान हो तो, संज्ञा में रूढ़ हो तो, नाम में रूढ़ होना चाहिए, देश का नाम, व्यक्ति का नाम या समूह का नाम, नाम में रूढ़ हो तब निर्समास नहीं होगा। संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, क्योंकि कहते नियम करने के लिए, क्योंकि विशेषण विशेषण बहुल एक सूत्र ही है समानाधिकरण समास करने वाला। विशेषण वाचक शब्दों का विशेषवाचक शब्दों के साथ क्या होता है? समास होता है। और हमेशा संख्यावाचक और दिग्वाचक शब्द क्या होते हैं? विशेषणवाचक। किसी न किसी विशेष के परिच्छेदन करने के लिए संख्यावाचक और दिग्वाचकों का प्रयोग कर रहे हैं। अमुक दिशा क्यों बोल रहे हैं हम? किससे अमुक दिशा? या अमुक देश का पूर्व दिशा, अमुक देश का पश्चिम दिशा। जब भी हम कहेंगे वो पूर्व पश्चिम आदि क्या होता है? विशेषण रूप में प्रयोग होता है, दिग्वाचक हो तो। और संख्यावाचक भी 6 बोल दिया, अरे क्या 6 बताओ, क्या 6 बताना पड़ेगा ना, कि विशेष के बिना केवल 6 कहने से नहीं होगा। 6 नट बोल्ट लाओ, बोलो नट बोल्ट, विशेष बोलना पड़ेगा। बस क्यों नहीं 6 बोलने से 6 लाओ, 6 लाओ, मार्केट जाना 6 लाना, मार्केट जाना 6 लाना, ऐसे कहने से क्या लाएगा आदमी? कुछ उठा के लाएगा तो डांटोगे, ये क्यों लाया? ये थोड़ी कहा था 6 लाने के लिए, 6 ही ला रहे हो तो ये थोड़ी लगा। समझा नहीं तुम मैं क्या चाहता था, बोला भी नहीं और समझा भी नहीं, कैसे समझेगा? बोलेगी ना।
इसलिए विशेषवाचक के बिना केवल संज्ञावाचक का प्रयोग होना व्यर्थ हो जाता है, आकांक्षा बनी रहती है उसमें। कहानी शट प्रश्न बना रहे ना, कौन से इच्छा लाऊं, आकांक्षा बनी रहेगी। इसीलिए ये हमेशा विशेषणवाचक है और विशेषवाचक का समास होना है। ये समास विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास हो सकता था, तो ये सूत्र बनाने की जरूरत क्या थी? तब कहते हैं रूढ़ करने के लिए संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्र तेन यह न, इसे यहां नहीं होगा। उत्तरा वृक्षाः पंच ब्राह्मणाः समास नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर शब्द का दिग्वाचक है, वृक्ष शब्द विशेषवाचक है। इनका समास तब होगा जब उत्तर वृक्ष का नाम का कोई प्रसिद्धि हो, कहीं दुनिया में कोई गांव का नाम होगा, कोई आदमी का नाम होता उत्तर वृक्ष, कुछ तो कहीं तो रूढ़ हो, प्रसिद्ध हो दुनिया में, तब हम दोनों का समास कर सकते थे। लेकिन ये उत्तर दिशा का पेड़ है, मान हिमालय से लाया हुआ पेड़ है, ये कह रहा है, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं है। किसी संज्ञा विशेष पेड़ विशेष में रूढ़ है क्या? कोई भी पेड़ हिमालय से ला सकता है, कुछ उखाड़ के लाओ और हिमालय का पेड़ है। लेकिन हिमालय का पेड़ नाम से किसी एक पेड़ का नाम है क्या? इसीलिए ऐसी जगहों में समास नहीं होगा। 5 ब्राह्मण है, पंच ब्राह्मण के दुनिया में प्रसिद्ध है, जैसे पंच पांडव प्रसिद्ध है, पंच पांडव प्रसिद्ध, पंचभूत प्रसिद्ध है। इन पंच ब्राह्मण कोई किन्हीं 5 ब्राह्मणों के समूह में प्रसिद्धि है क्या? नहीं है, इसे इसका समास भी नहीं होगा। इन कहा समास होगा फिर? दृष्टांत देखो, पूर्वेशु कामशमी, पूर्व इशु कामशमी, पूर्व इशु कामशमी। चलो इन दृष्टांतों को कल देखेंगे।